Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. So students, last video में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, इसका नाम है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। चैप्टर 2 20 डेज स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 20 डेज में हम लोग अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स तीनों कंप्लीट कर लेंगे। जिसका भी हाफ ईयरली आ रहा है, पूरा हाफ ईयरली तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो उनको बताओ, और उनको ये भी बताओ कि 20 डेज़ में हम अपना कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तीनों कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती जा रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता जा रहा हूँ। आप पूरा पढ़ के अपना पूरा का सिलेबस 20 दिन के अंदर अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। और न्यू चैप्टर है आज हमारा नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देखो और वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहला काम बिजनेस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ही बताया था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होती है? एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग गुड्स क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, बदले में क्या करते हैं, हमें पैसा मिलता है, यानी कि हमें प्रॉफिट होता है, गेन होता है। ठीक है, तो वही बिजनेस होता था। तो अब इसमें डिटेल में थोड़ा सा बात की जाएगी कि बिजनेस होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारी की सारी चीज़ें इसमें बिजनेस में हम लोग देखेंगे। देखो क्या लिखा है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग पर्सन एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? जिसकी कुछ वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? वेदर गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। जैसे ये मार्कर है, मैं बेचना चाहता हूँ आपको, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, 10 रुपये 20 रुपये मैं बेच रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी सर्विसेज है, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो भाई मैंने कहा 500 रुपये फीस है मेरी, तो वो क्या है? सर्विसेज है। तो मैं सर्विस देता हूँ, बदले में फीस लेता हूँ, या फिर मार्कर बेचता तो बदले में फीस मतलब अपने प्रॉफिट लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, इसके लिए फॉर म्यूचुअल गेन या तो प्रॉफिट कमाने के लिए हर आदमी बिजनेस करता है। बिजनेस का मतलब तो नॉर्मल आपको ही पता होगा, कोई भी सामान बना के बेच दो या फिर बना बनाया खरीद लो, उसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट लो और फिर किसी और को बेच दो, वो क्या होता है बेटा? बिजनेस होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखो, नेक्स्ट है आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स भी चल जाएगा, फीचर्स भी चल जाएगा, पेपर दोनों नाम से आ सकता है। नंबर 1 पर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझो। देखो, यूटिलिटीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वैल्यू डाल देना, है ना, मतलब किसी चीज़ में कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, वो क्या होता है? यूटिलिटी होता है। जैसे अब मान लो प्लास्टिक था, प्लास्टिक कोई काम का नहीं था, प्लास्टिक से मैंने एक चेयर बना दिया, तो प्लास्टिक से वो क्या बन गया? चेयर बन गया। समझ में आ रही है? अब लकड़ी थी, लकड़ी कोई काम की नहीं थी, लकड़ी से बोर्ड बन गया, तो क्या वैल्यू ऐड हुई? अभी लकड़ी मेरे कोई काम की नहीं थी, बस जलाने के काम आती थी, खाना बनाने के, लेकिन अब उस लकड़ी की वैल्यू बढ़ गई, वुड की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड बन गया, क्योंकि वो स्टूल बन गया, क्योंकि वो आपका चेयर बन गया। ये सब समझ में आ रही बात? तो ऐसी चीज़ बिजनेस क्या करता है? किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड कर देता है, यूटिलिटीज़ क्रिएट कर देता है। समझ में आ रही बात? तो पहला पॉइंट क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिजनेस उसमें यूटिलिटीज़ क्रिएट करने की काम करता है। ठीक है। नंबर 2, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। किस में डील करता है? ये गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। किस में डील करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में। मतलब या तो सामान बेच के पैसा कमाते हैं, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करके, जैसे टेलर हो गया, बार्बर हो गए, इन लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं ना भाई, आपके बाल काटते हैं, बदले में पैसा मिलता है। टेलर आपका कपड़ा सिलता है, ऐसे करके उस बदले में पैसा मिलता है। ठीक है। नंबर 3, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी इन डीलिंग होती है इसमें, कभी कभी बेच रहे हो तो नहीं। जैसे मान लो भाई मेरी एक बाइक है, मेरी पुरानी हो गई, मुझे न्यू लेनी थी, तो मैंने उसको OLX पे ऐड डाल के बेच दिया। क्या ये बिज़नेस है? क्या ये बिज़नेस है? नहीं है। अगर एक बार बेच दिया कुछ तो वो बिज़नेस नहीं है। हाँ, अब मैं रेगुलर बेसिस पे बाइक सेल करता हूँ, बिज़नेस है। रेगुलर बेसिस पे मैं मार्कर बेचता हूँ, बिज़नेस है। अब मैं कभी कभी बेचता हूँ, वो बिज़नेस नहीं है। मतलब कंटिन्यूटी इन डीलिंग होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? नंबर 4, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। बिज़नेस में क्या होता है? सामान सेल होता है, बेचा जाता है, ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। भाई आप इलाहाबाद में बनाते हो, कानपुर में भेजते हो, फिर
सॉरी, और फिर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब समझते हो क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि सामान देकर बदले में क्या लेना, क्या लेते हो, हाथ में कैश, ठीक है, तो बदले में सामान देकर कैश लेना, उसको क्या बोलते हैं, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। क्लियर हुआ, समझ में आया? चल आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट हमारा बेटा प्रॉफिट मोटिव। क्या है? प्रॉफिट मोटिव। जितने भी लोग हैं उनका मकसद क्या है? बिजनेस करने वालों का प्रॉफिट कमाना। ऑल द पर्सन, जितने भी लोग हैं, सब के सब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका मेन और एक मकसद है प्रॉफिट मोटिव। कोई ऐसा है कि भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करता हूँ? किसी को सुना है आज तक? नहीं सुना होगा, सुनोगे भी नहीं ऐसा कोई आदमी। कोई पागल होगा दिमाग से, वही होगा, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव। 6 क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में भैया रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपने दुकान खोली, अपनी एक शॉप ओपन करी, नहीं चली, लॉस हो गया। समझ में आ रही बात? तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क का खतरा है। क्लियर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखते हैं। नेसेसिटीज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या नेसेसिटीज़ है, क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? नंबर 1, टू रिमूव पॉवर्टी। पहला पॉइंट क्या है? टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करने के लिए। भाई हर आदमी को तो अब नौकरी मिल नहीं रही है, देख ही रहो कितनी जॉब है, कितनी नहीं आ रही है ना। तो आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिज़नेस उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो या आप पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपके पास अभी जॉब का ऑप्शन नहीं है इतना, तो आप क्या कर सकते हो? बिज़नेस कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करने का काम, गरीबी को कम करने का काम। आप कुछ नहीं करते हो, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, छोटा मोटा ही बिज़नेस कर लिया, कुछ तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा ना। तो इसलिए रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करने का काम करता है। नंबर 2, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम करता है। कौन करता है बेटा? बिजनेस करता है। भाई आप बेरोज़गार थे, आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? अपने आप जनरेट हो गया। अच्छा, आप शॉप ओपन करोगे तो साथ में 2 लोग को रखोगे भी, तो उनको भी नौकरी मिलेगी, वो भी पैसा कमाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ठीक। नंबर 3, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, है ना, अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? आपका ही तो हो रहा है, कस्टमर का ही तो हो रहा है। पहले आपने देखा वो मोबाइल आते थे, हर साल आप देखते हो हर महीने एक नया मोबाइल लॉन्च होता है हर कंपनी का, और उसके एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड हो जाते हैं, उसके फीचर्स अपग्रेड हो जाते हैं। पहले 2 GB रैम था, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB रैम होता जा रहा है। क्यों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो और अच्छे से अच्छा सामान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो कस्टमर का फ़ायदा होता है, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छा खाना, अच्छा पहनने के लिए अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। नंबर 4, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, भैया समझ रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास तो रुपीज़ हैं, आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई कुछ सामान हम बाहर से मंगाते हैं, कुछ सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री से भेजते हैं, तो अगर बाहर नहीं भेजेंगे तो मेरे पास डॉलर नहीं होगा, तो बाहर से सामान कहाँ से मंगाएंगे? अगर अमेरिका से कुछ मंगाना है इंडिया वालों को, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को, तो पैसा कहाँ से, सामान कहाँ से मंगाएगी? उसके लिए डॉलर होना चाहिए, रुपीज़ तो वहाँ चलेगा नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है। भाई जो सब बिज़नेस वाले जो सामान बनाते हैं ना, कुछ सामान हमारा भी तो बाहर जाता है, पता है कि नहीं पता है? तो जाता है, तो बदले हमें क्या मिलता है? डॉलर मिलता है। तो डॉलर मिलता है, तो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हेल्प करता है बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है बिजनेस। कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में कौन है? भाई हो, है ना। तो टू प्रमोट सोशल वेलफेयर मतलब, कभी बिज़नेस दुकान सुना है कि आप इस कास्ट के हो, मैं आपको सामान नहीं दूंगा, आप गरीब हो, आपको मैं नहीं दूंगा, आप काले हो, मैं आपको ये सामान नहीं दूंगा, आप गोरे हट जाओ यहाँ से, मेरे पास से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, मैं तुमको ये सामान नहीं दूंगा। ऐसा कभी सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है ना, चलो हटो, गोरे लोग को मैं सामान नहीं देता हूँ, ऐसा सुना है कभी? काले लोग को मैं सामान नहीं देता हूँ, ऐसा सुना है कभी? नहीं होता। टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, तो बिज़नेस क्या करता है? प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर। अमीर गरीब, काला गोरा, ये सब कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये आपकी हो गई नेसेसिटीज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की आवश्यकताएँ क्यों है भाई। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब सर समझ में नहीं आया। बिजनेस पता है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? लिखा है ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स
और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का? गुड्स को बेचना और सर्विसेज को बेचना, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। भाई आप पहला मकसद क्या होता है बिजनेस का? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, हम लोग सामान बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में पैसा कमाते हैं, और जो काम पैसा कमाने के लिए होता है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नंबर 2, बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है? जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, पैसा जो भी है लिमिटेड है। हम लोग जो भी सामान बनाते हैं वो क्या है? लिमिटेड है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, फिर बेचते हैं, हमें पैसा मिलता है। समझ में आ रही बात? तो प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारा काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन होता ही है, और पैसों का लेन देन हुआ तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाइड नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड बिजनेसमैन। बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है? नीड पूरी करती है, किसकी? पब्लिक की भी और बिजनेसमैन की। मतलब आपकी भी मेरी भी। मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, आप लोग पब्लिक हो, तो दोनों को नीड को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करने का काम करती है। मतलब भाई बिजनेसमैन क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है, सामान बेच के बिजनेसमैन को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो अपने घर के काम पूरा करेगा। पब्लिक का क्या फ़ायदा हो रहा है? भाई पब्लिक के लिए सामान बना रहे हैं, अगर ये मार्केट बेच दिया पब्लिक को, तो काम होगा तभी तो मार्केट खरीदने आ रही है, काम होगा तभी तो वो मोबाइल खरीद रहे हैं, काम होगा तभी तो कोई सामान खरीदते, काम ना हो तो नहीं खरीदे। तो दोनों का काम पूरा हो रहा है, पब्लिक को सामान मिल जा रहा है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिल जा रहा है, तो दोनों का काम हो जा रहा है। इसलिए बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में बांटा गया ऑब्जेक्टिव्स को। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, चौथा है नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एज बिजनेस को 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा गया है, और फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पे हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सबका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिटेल में से हेडिंग भी समझाई है मैंने, बट इसका पूरा डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। नोट्स और चैप्टर सब एक साथ कंप्लीट। ठीक है, तो नंबर 1 पर है बेटा अर्निंग प्रॉफिट। पहला ऑब्जेक्टिव का क्या क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी आदमी हो, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिजनेस करने का। हर आदमी बिजनेस करता है, किस लिए करता है? उसको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या वो बिजनेस करेगा? आप लोग करोगे? नहीं करोगे भाई। क्यों करोगे? लॉस हो रहा है, बंद कर दोगे दुकान अपनी 6 महीने बाद, तो कुछ और ट्राई करोगे। ठीक है, नंबर 2 क्रिएटिंग कस्टमर। दूसरा पर्पस क्या होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में? कस्टमर को क्रिएट करना। इसमें देखो एक लाइन लिखी है, कोई भी चीज़ गॉड की तरफ से नहीं आती है ना, आपको क्रिएट करना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कस्टमर जो चाहता है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ाता चला जाऊँ, आप लोग को पढ़ोगे? आप लोग नहीं पढ़ोगे, किसी और से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जाहिर सी बात है ना। तो बताना समझ में आता है कि नहीं, अच्छा पढ़ाता हो कि नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो क्रिएटिंग कस्टमर, कस्टमर को क्रिएट करना काम होता है किसका? बिजनेस का। नंबर 3 इनोवेशन। बिजनेस में क्या होता है? नई नई चीज़ें इनोवेट होती हैं। इनोवेट क्या सोचते हो? पहले इस तरह का ब्लैक बोर्ड आता था, फिर वाइट बोर्ड आने लगा, आजकल डिजिटल बोर्ड आने लगा है, पता है कि नहीं पता है? तो क्या हो गया? सारी चीज़ें इनोवेट हो रही है। बिजनेस क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाता रहता है। पहले देखा था आपने नोकिया का मोबाइल फ़ोन आता था, कीपैड वाले, है ना, सैमसंग आता था। आज क्या है? आज आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट आ गया है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई है? कितने अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए हैं, उसी प्राइस पे आ गए हैं, क्योंकि बिजनेस हमेशा क्या करता है? नई नई चीज़ों को इनोवेट करता रहता है। ये 3 चीज़ आ गई आपकी ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। नंबर 2 पर क्या बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? पर नंबर 1 सप्लाइंग डिज़ायर गुड्स एंड रीजनेबल प्रॉफिट। सोशल, समाज के पर्पज से क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? पहला है सप्लाइंग डिज़ायर गुड्स एंड रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब वो गुड्स प्रोड्यूस करो, वो डिज़ायर गुड्स प्रोड्यूस करो जो कस्टमर को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, और रीजनेबल प्राइस प्रॉफिट पे। अब इतना प्रॉफिट भी मत ले लो कि यार दम कबाड़ा निकाल दो सामने वाले का। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिजनेस हो कि उनके हिसाब से सामान बनाओ और प्रॉफिट लो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लो, जितना रीजनेबल हो उतना लो। ठीक। नंबर 2 फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ कहाँ पे काम, एम्प्लॉइज़ जो काम करते हैं वो कौन होता है? सोसाइटी का ही पार्ट है, सोशल है। तो उनको क्या करना चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन दो। मतलब 10 घंटे काम कर रहा है तो उस हिसाब से प्रॉफिट दो, प्रॉफिट कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक। थर्ड पार्ट क्या बेटा?
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस का एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। भाई सोसाइटी को आप काम करा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो, लोगों को रोजगार मिले, ये सारा काम होता है। नंबर 4 फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उनको फेयर रिटर्न दो। भाई मेरा बिजनेस है, ये एक मेरा बिज़नेस है, आपने 5 लाख रुपए मेरे बिज़नेस में लगा दिया है, तो आपका पर्पस बनता है कि मतलब आपने मेरे बिज़नेस में लगा दिया, तो मेरा पर्पस बनता है कि मैं आप लोगों को फेयर रिटर्न दूँ, कुछ उसमें चीट ना करूँ, धोखाधड़ी ना करूँ, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, जिस हिसाब से पैसा लगाया है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट दूँ। नंबर 5 पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। भाई गवर्नमेंट के ड्यूज़ सारे पे करो। एज अ बिजनेसमैन आपको जितने भी आपके टैक्स हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो सारे जीएसटी हो गया, सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को देनी चाहिए, कुछ भी गवर्नमेंट को ड्यू नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एज अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पर लेबर की। आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आपके बहुत से लेबर काम करते हैं, बहुत से ह्यूमन काम करते हैं, तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। नंबर 1 पर है बेटा लेबर वेलफेयर। आपके जो लेबर काम करता है उसका वेलफेयर करना चाहिए, उसको अच्छी सैलरी देनी चाहिए, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। भाई लेबर है तो क्या आप उनसे कायदे से नहीं बात करो, ए बे ते करके बात करोगे, नहीं, उनसे भी आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, लेबर वेलफेयर। नंबर 2 डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपके कोई काम कर रहा है तो उसको कुछ सिखाओ मतलब अगर वो 1 साल आपके काम करता है तो उसको कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, अलग से चीज़ें सिखाते हैं, ताकि आप जब कहीं और जगह जाते हो तो आपका प्रमोशन होता है टाइम के साथ, या उसी ऑफिस में प्रमोशन होगा या फिर नई जगह जाओगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो इनके अंदर डेवलपमेंट आना चाहिए, यानी कि 2 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। नंबर 3 पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, मतलब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप उनकी भी राय ले लो, उनसे भी पूछ लो भाई क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो सबको उनको भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है। नंबर 4 लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। पीसफुल होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन मतलब जो भी लेबर हैं उनमें कोऑपरेट होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला, एम्प्लॉयज़ मतलब नौकरी करने वाला, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, शांति। समझ में आ रही बात, ठीक है। नंबर 4 नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या भाई, नंबर 1 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम है, तो एज अ नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज तो यार लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, जंगल जो फॉरेस्ट है लिमिटेड है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लकड़ी काटते चले जा रहे हो ना, पुष्पा में देखा तो लकड़ी काटता चला जा रहा था, वो याद है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, याद होगा ना, ये सब चीज़ें तो बहुत याद रहती होगी आप लोगों को, याद होगी बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उस तरह से करो जितनी ज़रूरत है, उसके अलावा फालतू चीज़ें बर्बाद मत करो, ठीक। नंबर 2 नेशनल सेल्फ रिलायंस। रिलायंस का मतलब क्या होता है, रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर हो रहा, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाओ, सेल्फ रिलायंस बनाओ। हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, ये काम ख़त्म करना है, हमें ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, चाइना से कुछ मंगाना ना पड़े, सब कुछ अपने ही देश में अवेलेबल रहे। हाँ एक्सपोर्ट करें, दूसरे कंट्री में भेजें, लेकिन मंगाना ना पड़े, अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना चाहिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही तो हेल्प करती है लॉन्ग, जो बड़ी आपकी बिग इंडस्ट्री होती है। छोटे सामान जो छोटे प्रोडक्ट मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, यहीं से तो मिलते हैं। और उसके अलावा भी छोटे छोटे बिजनेसमैन, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब ज़्यादा हैं अमीर कम है, ठीक है, मिडिल क्लास लोअर क्लास ज़्यादा है, तो उनके हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितनी बनेगी उतना फ़ायदा होगा देश का। नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। अब जैसे यूपी है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, ये सब में हम स्टेट पीछे आता है, ठीक है। उसी जगह पे महाराष्ट्र है, ठीक है, आपका राजस्थान है, ये सब किस में आता है, गुजरात है, ये सब किस में आता है, डेवलपमेंट स्टेट में आता है। तो बैकवर्ड एरियाज़ में भी बिज़नेस सेटअप करना चाहिए, ठीक। नंबर 5 कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन। भाई बिज़नेस कर रहे हो, पैसा कमाने में इतने अंधे ना हो जाओ कि पॉल्यूशन फैला दो, पॉल्यूशन उतना ही फैलाओ जितना हो सके, ठीक है। कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, देखना चाहिए कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, ये है नेशनल ऑब्जेक्टिव। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा हूँ, मैं यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या होता है ये।
प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस का, रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में। पहला इंसेंटिव, दूसरा है सर्वाइवल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव समझते हो? इंसेंटिव मतलब आप जो पैसा कमाते, आप लोग बिजनेस करते हो तो बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ कि ना। तो प्रॉफिट के फॉर्म में इंसेंटिव मिलता है। तो आप अगर प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट है तो आपका बिजनेस में मन लगा रहेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आपका मन नहीं लगेगा। तो इंसेंटिव के फॉर्म में जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपका मन ज़बरदस्त लगता है और आपका और मन लगेगा काम करने में। प्रॉफिट का इतना बड़ा रोल है, अगर बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भैया आपका मन नहीं करने वाला काम करने का। कोई कौन है जो ऐसा जिसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा और काम करेगा? नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ठीक। नंबर 2 सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट है तो अभी तो हम सर्वाइव करेंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ख़त्म। प्रॉफिट से इतना तो लिमिटेड पैसा चाहिए ही चाहिए कि हम सर्वाइव कर सकें, ताकि हम अगले दिन फिर से दुकान खोल सकें। अब सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है बेटा ग्रोथ। प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ होती है, प्रॉफिट होगा तभी तो हम लोग बिज़नेस को और एक्सपेंड करेंगे। अब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो ग्रोथ कहाँ से होगी, समझ में आ रही बात। ये 3 रोल हो गए। चौथा है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। People is considered to be the index of success in business. People judge the performance of enterprise on the basis of profit earned by it. मेजर एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता को मेज़र कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना ज़्यादा हुआ, कैसे मेज़र करोगे, कैसे करोगे, प्रॉफिट के बेसिस पे मेज़र करोगे। ठीक है। और फिफ्थ क्या है, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज मतलब होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा। तो जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है उसकी प्रेस्टीज क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रेस्टीज मतलब मान सम्मान। जैसे अंबानी का बिजनेस है, रिलायंस है, जियो है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो उनको क्या होगा, ज़्यादा प्रेस्टीज रहती है उनकी। क्लियर है बात, समझ में आई। तो ये आपका हो गया प्रेस्टीज एंड, ठीक है। तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए क्लियर। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है? अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले चुके, चलो ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और ये चैप्टर का 3rd चैप्टर में। और डेली बेसिस पे आपकी एक वीडियो आ रही है। 20 डेज़ में जितने भी सिलेबस है सारे के सारे मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। और अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दो और उनको बताओ 20 डेज़ में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।